So hey guys, what's up? This is Rikraj here and you are watching Guide to NCHM City and IHM. तो कैसे हैं आप लोग? आज जैसे कि हम लोग की एग्जाम्स की रिजल्ट्स आ चुकी है और मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी रिजल्ट्स बहुत ही अच्छी हुई होगी। तो अभी हम लोग की फर्स्ट मेन फोकस होने वाली है कॉलेज की काउंसलिंग। तो काउंसलिंग को हम लोग को समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा एग्जैक्टली काउंसलिंग होती क्या है। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिना स्किप किए आपने देख लिया तो आपको ये पता लग जाएगा कि काउंसलिंग होती क्या है और काउंसलिंग में करना क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कैसे जाना पड़ेगा आपको और क्या क्या करना पड़ेगा। ऑलराइट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको, कहाँ पे जाके किसको कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए चलते हैं अपने पहले राउंड की ओर। हम लोग की पहले राउंड ऑफ काउंसलिंग होने वाली है 8 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक अंटिल 5 PM। जैसे ही 14 सितंबर हो जाती है आपकी चॉइस लॉकिंग उससे पहले ही हो जाएगी और 13 से लेके 14 सितंबर तक आपको ये चॉइस दिया जाएगा कि आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हो अपने कॉलेजेस को लेके। बिफोर दैट फ्रॉम 8 सितंबर टिल 13 सितंबर आपको ये चांस दिया जाता है कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में अपना दाखिला करवाना चाहते हो। यू कैन जस्ट फिल अप योर चॉइस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड उसके बाद जैसे ही आपके 13th एंड 14th के अंदर लॉकिंग हो जाती है उसके बाद आपको 15 सितंबर को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की रिजल्ट्स मिल जाएगी और आपको ये पता लग जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी आ चुके हो। अब जैसे ही आपको ये पता लग जाता है कि आप कौन से कॉलेज में दाखिला होने वाला है आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, आपके पास दो चॉइसेस होते हैं। ईदर यू कैन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट टू द डायरेक्ट कॉलेज एंड आफ्टर दैट आपको अगर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जाना है तो आपको पहले एक 40,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी एंड आफ्टर यू हैव पेड दैट 40,000 अमाउंट ऑफ पेमेंट उसके बाद आप जा सकते हो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। एंड सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से भी पहले हम लोग को करना पड़ता है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स में आती क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स में हम लोग के आने वाली है NCHM City JEE 2020 की स्कोर कार्ड, NCHM JEE 2020 की एडमिट कार्ड, हम लोग की क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट एज वेल एज हम लोग की क्लास 10th एंड 12th की पासिंग सर्टिफिकेट इफ़ अगर वो अलग अलग हो। इन दैट केस हम लोग की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होती है, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लोग कोई भी किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो अदर देन जनरल कैटेगरी देन यू हैव टू गिव अ प्रूफ ऑफ दैट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन एंड आपको उसके लिए सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। एज वेल एज आप अगर किसी भी तरह से डिसेबल्ड हो, इफ यू आर डिफरेंटली एबल्ड, PWD के लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। एज वेल एज आपको कोई भी एक फोटो ID प्रूफ देनी पड़ेगी, बीट आधार कार्ड, बीट वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एनीथिंग विल डू, बट आपको एक फोटो ID देनी पड़ेगी which is issued by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ेंगे आफ्टर द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। 15 को जैसे ही हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट्स आ जाती है आपको 16 से 19 तक का ये टाइम दिया जाता है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उन सबको अपलोड करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट 16 से लेके 19 तक में आपको पहले दिन में 16th को डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको विद इन 6 to 8 आवर्स ये पता लगा दिया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली विजिबल है या नहीं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली विजिबल नहीं है इन दैट केस आपको 17 से 19 तक का टाइम दिया जाता है। विद इन दैट टाइम यू कैन री अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स so as with a clear visibility and after that your documents are forwarded to the responsible authorities. By 21st September of 2020 आपको ये पता लग जाएगा कि आपको अगर अपना सीट विड्रॉल करना है या नहीं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग देन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एंड आफ्टर दैट आपको विड्रॉ कर लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको पहले कॉलेज मिला था। बहुतों को ये डाउट होती है कि सर मैं पहले वाले कॉलेज को सीट को रख के उसके साथ साथ क्या मैं दूसरे कॉलेज के लिए भी ऑप्ट कर सकता हूँ? आप बिल्कुल नहीं कर सकते वो चीज़। आपकी जो पिछले कॉलेज में आपको जहाँ पे सीट मिली थी उस सीट को आपको छोड़ देना है एंड यू हैव टू टेक द रिस्क ऑफ गोइंग फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। उसमें आपको ऐसे कॉलेजेस चूज़ करने होते हैं जहाँ पे आपके 100% गारंटी है मिलने की।
साथ साथ में आपको उस कॉलेज को भी चूज़ करना होता है जहाँ पे आप चाहते हो कि आपको मिल जाए। इन दैट केस आप सेफ भी रहते हो और आपको रिस्क भी नहीं रहती। एज वेल एज आपको 21 सितंबर के अंदर रिपोर्टिंग सेंटर में जाके आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सम ऑफ द जेरोक्स कॉपीज आपको रिपोर्टिंग सेंटर में जाके वहाँ से वेरिफिकेशन करवाना होता है। एंड आफ्टर दैट विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपकी विड्रॉल ऑफ सीट्स भी हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना पड़ेगा तो आप रिपोर्टिंग सेंटर में ही आपको बताना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट रिपोर्टिंग सेंटर से ही आपको ये बता दिया जाता है कि आपकी सीट विड्रॉल हो चुकी है एंड नाउ यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर योर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। 23 सितंबर 2020 4 बजे तक आपको ये पता लग जाएगा कि कितने वैकेंसीज हो चुके हैं, क्योंकि बंदों ने रिपोर्ट नहीं किया था रिपोर्टिंग सेंटर में। आफ्टर द वैकेंसीज आर क्लियर टू यू देन यू कैन रजिस्टर फॉर द न्यू कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। आपके पास अभी 23 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक का टाइम रहता है ताकि आप अपने नए सेकेंड राउंड के लिए चॉइसेस को फिलअप कर सको। एंड आफ्टर दैट अगर आप सेकेंड राउंड के लिए जा रहे हो देन इन दैट केस आपको पे करना पड़ेगा ₹40,000, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। आप अगर सेकेंड राउंड के लिए जाते हो या नहीं जाते हो आपको पहले ही 40,000 पे कर देना है। नाउ अगर किसी ने पहले राउंड में अप्लाई नहीं किया था या फिर अगर किसी ने भी भूल गए होंगे तो यू कैन अप्लाई फॉर द सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड एंड इन दैट केस यू नीड टू अपलोड योर न्यू फ्रेश डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सेकेंड राउंड अलॉटमेंट प्रोसीड्योर। आफ्टर द सेकेंड राउंड आपके जैसे सेकेंड राउंड हो जाती है उसके बाद आपकी फ्रेश डॉक्यूमेंट्स जो होगी वो फ्रेश डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी एंड आफ्टर दैट यू आर अलॉटेड सीट्स इनटू स्पेसिफिक कॉलेजेस। सेम प्रोसीड्योर होता है अगर आपने फर्स्ट राउंड में ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी एंड आपने ऑलरेडी रिपोर्टिंग सेंटर में जाके वेरिफिकेशन भी करवा लिया है एंड येट यू आर ऑप्टिंग फॉर द सेकेंड राउंड, देन आपको रिपोर्टिंग सेंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। बट फॉर द फ्रेश कैंडिडेट्स जो लोग ने फर्स्ट राउंड में अप्लाई नहीं किया था एंड दे आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंड राउंड, उनको जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग सेंटर में और उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। आप ये याद रखना अनलाइक अदर ईयर्स हम लोग के पिछले कुछ सालों से 3 राउंड ऑफ काउंसलिंग होती आ रही है बट इस साल हम लोग के सिर्फ 2 राउंड होने वाली है और फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में ही आपको चांस मिलेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि आप थर्ड राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, प्लीज़ आपको मैं ये बता दूं कि आप थर्ड राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ 2 ही राउंड है इस बार। एंड बाय 5 अक्टूबर अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट के परमिशंस के हिसाब से आपको कॉलेजेस में जाने के लिए अलाउ किया जाएगा एज वेल एज वहाँ पे कॉलेज में जाके आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होने वाली है एंड आफ्टर दैट द कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस विल बी स्टार्टेड बाय 7 अक्टूबर, दैट इज 2020। 7 अक्टूबर 2020 के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी एंड अगर गवर्नमेंट कंप्लायंस होती है तभी, अगर नहीं होती इन दैट केस आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो प्लीज़ बी अश्योर्ड रिगार्डिंग दैट कि आपके ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो सकती है। 6 अक्टूबर तक आपकी हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो जाती है एज वेल आपकी एडमिशन क्लोज हो जाती है। आफ्टर दैट यू कैन नीदर ऑप्ट फॉर डिफरेंट कॉलेज और नीदर कैन यू चेंज योर कॉलेज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। तो आप ये पता लगा लो कि आप बाय 6 अक्टूबर आपकी सारी काउंसलिंग प्रोसीड्योर ख़त्म हो जाएगी एंड बाय 7 अक्टूबर आपकी क्लासेस कमेंस हो जाएगी। तो प्लीज़ बी रेडी, वेलकम टू द न्यू सेशन। आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, ट्रस्ट योर सेल्फ, सो प्लीज़ बी डेडिकेटेड टू दिस होटल इंडस्ट्री। वेलकम टू आवर इंडस्ट्री। आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, बी डेडिकेटेड, ट्रस्ट योर सेल्फ, यू आर गोना डू ग्रेट। दिस इंडस्ट्री इज़ द ओनली इंडस्ट्री विच हैज़ नो लिमिट्स। इस इंडस्ट्री में आपको कोई भी लिमिट नहीं रहती, आप कहीं भी जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ। सो दैट वाज इट फॉर द NCHMCT JEE 2020 काउंसलिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद इन योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो विथ योर डाउट्स एज वेल एज यू कैन कनेक्ट विथ मी in my Instagram page as well as my Facebook page. Till then, take care, bye bye, tada, see you soon.